नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल एलपी पर। आज हम आपके साथ सीसीपीए के ही संबंध में अन्य पावर्स के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि इनके पास जो इन्वेस्टिगेशन विंग है उसके माध्यम से इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन ही करते हैं, और जब उन्हें समाधान हो जाता है कि किसी मैन्युफैक्चरर या किसी सेलर या फिर किसी ट्रेडर के द्वारा कुछ ऐसा किया गया है जो कंज्यूमर के हितों के संबंध में क्षति पहुंचाने वाला है, और साथ ही साथ कोई अनुचित व्यापार व्यवहार किया गया, जब भी सेंट्रल अथॉरिटी को इस बात का समाधान हो जाता है कि जो भी वस्तु या सेवा है, सेंट्रल अथॉरिटी को जब भी अपने इन्वेस्टिगेशन विंग के द्वारा रिपोर्ट आने पर उन्हें ऐसा समाधान हो जाता है कि इस बात के पर्याप्त सबूत मिले जिससे कि ये पता चलता है कि कंज्यूमर्स के हितों के अगेंस्ट में कुछ काम किया गया है और अनुचित व्यापार व्यवहार किया गया है, इस तरह की जो बात भी होगी वस्तु या सेवा से संबंधित, तो उस बारे में उन्हें किसी प्रकार का आदेश देने से पहले ये ज़रूर एक्ट के माध्यम से कहा गया है कि आप उस व्यक्ति को, उस पक्षकार को सुनवाई का अवसर ज़रूर देंगे ताकि वो अपनी बात रख सके, अपना पक्ष रख सके। इस बात के साथ साथ उसे आदेश करने का अधिकार है, और आदेश के साथ साथ यहाँ तक कि उसको पावर्स मिली हुई हैं कि यदि वो किसी सेवा या वस्तु को ये पाता है कि वो अनसेफ है, पब्लिक के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ है, खतरनाक तरीके की है, तो इस तरीके से वो उसको रिकॉल तक कर सकते हैं, यानी कि वापस मंगा सकते हैं, उसको मार्केट से बाहर कर सकते हैं। और साथ ही साथ जिन व्यक्तियों के साथ ऐसा कुछ हुआ है, कोई समस्या आई है, कोई नुकसान पहुंचा है, तो सबसे पहले तो उस वस्तु के लिए या सेवा के लिए जो भी मूल्य दिया गया है उसे वापस दिलाने का भी अधिकार है, और इसके आगे उस चीज़ को डिसकंटिन्यू करने का अधिकार भी है। कहने का मतलब ये हुआ कि उन्हें डिसकंटिन्यू करने का भी अधिकार है, उन्हें रिकॉल करने का भी अधिकार है, और उन्हें आपके पैसे वापस दिलाने का भी अधिकार है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी महत्वपूर्ण शक्ति इनके माध्यम से कंज्यूमर्स को मिली है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बता दें कि पहले क्या होता था, यदि कोई कंज्यूमर पिछले एक्ट के मुताबिक कोई शिकायत करता था, चाहे वो किसी एडवर्टीजमेंट के संबंध में हो, चाहे वो किसी वस्तु के प्रमोशन एंडोर्समेंट के संबंध में हो, रिप्रेजेंटेशन के संबंध में हो, और तरह तरह से जिस तरह से भी प्रमोट की जाती चीज़ें, उन सारे माध्यमों को ध्यान में रखते हुए ये होता था कि जिस व्यक्ति ने कंप्लेंट की होती थी तो उस कंप्लेंट के बेसिस पे उपभोक्ता अदालतें जो हैं वो अपना निर्णय सुना देती थी। तो इस हिसाब से जो व्यक्ति वहाँ जाया करता था उन्हें वो कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति, इस तरह की चीज़ें दिला दी जाती थी, उन्हें उसे रिलीफ व्यक्तिगत तौर पे तो मिल जाता था। लेकिन ये बड़े हचरज की बात है कि उस वक्त उनको ये अधिकार नहीं था, कोई ऐसा विंग नहीं था जो इस बात को कंट्रोल करे कि जिस चीज़ के लिए कंपनसेट आपने कर दिया है, उस कंपनसेशन के बाद क्या वो चीज़ रुकी या ऐसे ही मार्केट में चल रही है। यानी कि जिस व्यक्ति ने कानून का दरवाज़ा खटखटाया उसे तो वो चीज़ समझ में आ गई, और जो भी मैन्युफैक्चरर थे या जो भी पब्लिशर थे या जो भी लोग थे, तो उन्हें क्या था, वो निश्चिंत होकर अपना बैठते थे, क्योंकि वो चीज़ें, जैसे किसी ऐड के खिलाफ कोई बात थी, भ्रामक ऐड है, तो भ्रामक ऐड होते हुए भी जिस व्यक्ति के साथ हुआ उसको तो कर देते थे कंपनसेट,
परंतु उसके बंद करने को लेकर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाती थी। अब ऐसा नहीं है। अब यदि आप किसी भी चीज़ का, किसी भी सेवा का यदि आप कोई पब्लिसिटी करते हैं, कोई एडवर्टीजमेंट निकालते हैं और यदि वो भ्रामक पाया जाता है, तो सिर्फ जिसने एडवर्टीजमेंट बनाया है सिर्फ वही शामिल नहीं है, उन्हीं को शामिल नहीं किया गया। इस बार तो क्या किया है कि उन्होंने जो एंडोर्समेंट करते हैं, जो सेलिब्रिटीज़ आके आपको लुभाते हैं कि भाई ये चीज़ ले लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छी है ना, तो सबको कहीं ना कहीं जिम्मेदारी दी गई है। और जो जिम्मेदारी दी गई है वो निश्चित तौर पर बड़ी ही एक तरह से मुसीबत बन जाती है कई बार। जैसे कि जो भी एंडोर्सर है, जिसको एंडोर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट जिसने ले रखा है किसी भी चीज़ को प्रमोट करने का या रिप्रेजेंट करने का या जो भी अन्य तरीका जितने भी शामिल हैं, सबको शामिल किया गया इस बार। और एडवर्टीजमेंट की डेफिनेशन भी दी गई है, उसमें सबको शामिल किया गया है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, डिजिटल ट्रांजैक्शन और आपके लेबल्स, बिल्स, इनवॉइस, सारे उसमें शामिल किया गया है। तो कुल मिलाकर एडवर्टीजमेंट को पूरी तरह से डेफिनेशन में लाया गया है। तो अब हमें इस बात की चिंता नहीं करनी कि ये एडवर्टीजमेंट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो होता क्या है कि जब एडवर्टीजमेंट इन्होंने कोई भ्रामक किया तो पहले ये बंद नहीं होता था, चलता रहता था। तो क्या है, जो भी लोग इसका लाभ लेना चाहते थे, जो अपनी सेल बढ़ाना चाहते थे, जो अपनी पब्लिसिटी इसके माध्यम से कुछ अर्न करना चाहते थे, तो निश्चित तौर पर उन्होंने वो काम करते रहते थे। अब ऐसा नहीं है। अब आपको जिम्मेदारी के साथ उसे एक अथॉरिटी के समक्ष आपको पेश होना पड़ेगा, अथॉरिटी के सामने आपको जवाब देना पड़ेगा। और यदि अथॉरिटी ने ये पाया कि पेनल्टी भी आवश्यक है तो वो पेनल्टी तक लगा सकते हैं, जो 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक हो सकती है पहले अटेम्प्ट में। और यदि आपने इसको दोबारा फिर से किया तो जितने बार भी आप ऐसा करेंगे तो वो 50 लाख तक की धनराशि तक पहुंच जाता है। इसी तरह से इन्होंने जो एंडोर्सर्स हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, इन सबको भी शामिल किया है। और इनके ऊपर भी यदि ऐसा कोई भ्रामक विज्ञापन देते हैं और ये पाया जाता है कि इनका इसमें रोल है, इन्हें ये पता था, तो ऐसी अवस्था में उनको भी 1 साल तक के लिए बैन किया जा सकता है उस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट के लिए। और यदि मामला और बार उठाया गया तो अगली बार अगर ऐसा करते हैं तो वो 3 साल तक के लिए बैन करने का प्रावधान है। और जुर्माने का भी। तो कुल मिला के इस बार इन्होंने इस एक्ट के माध्यम से सभी लोगों को घेरा है कानून में, ताकि कोई भी मन चाहे तरीके से भ्रामक एडवर्टीजमेंट को चला ना सके। तो सीसीपीओ को ये पावर मिल चुकी है। अब बात आती है कि वो जब इन सब चीज़ों को देखे, भाई किसी चीज़ से किसका नुकसान कितना हुआ है। कई बार क्या होता है कि हम कंज्यूमर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, कंज्यूमर्स के क्लास को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो एक्ट में एक व्यवस्था दी गई है कि जो भी वैल्यू है गुड्स की या सर्विस की, जिसको प्रमोट किया गया गलत तरीके से और उससे पब्लिक को नुकसान पहुंचा है, तो उन्होंने कम से कम कंपनसेट करने के लिए जो नियम है वो उस वक्त उस मूल्य से का 25% तो उन्होंने रखा हुआ है। और ये सब ट्रांजैक्शंस आप जानते हैं कि एक बड़ी ट्रांजैक्शंस हुआ करती हैं, तो इसमें 25% तो बहुत बड़ा अमाउंट बनता है जो उस पर्टिकुलर कंज्यूमर के ही इंटरेस्ट में प्रावधानित है। अब बात आती है कि जो भी उन्होंने भ्रामक एडवर्टीजमेंट चलाया, जब ये वो तय करते हैं कंपनसेट करना होता है, तो वो ये तय करते हैं कि भाई ये कब से चल रहा था,
कितने समय के लिए चल रहा था, इसने कितनों को प्रभावित किया, इससे कितना लाभ अर्जित किया गया, इस तरह से सारे पैरामीटर्स को, कितनी पॉपुलेशन को इसने कैटर किया। तो इस तरह मतलब चीज़ों को वो अपने संज्ञान में लेते हैं, तब जाके कॉम्पनसेशन की बात उसमें आती है। उसका कोई रोल है या नहीं, कई बार ऐसा होता है किसी का रोल नहीं है। अगर स्पष्टता ये पता चल जाए कि इस व्यक्ति का कोई डायरेक्ट रोल नहीं है या पूरी सावधानी बरत के काम किया गया, तो उस व्यक्ति को तो कोई छूट है। लेकिन आप ये समझ लें कि यदि ऐसा नहीं पाया गया और ये जान लिया गया कि आप पूरी तरह से इसमें मिली भगत में आप शामिल हैं, एक तरीके से जो भी हो रहा है उसमें आप साथ दे रहे हैं, तो फिर आपको भी भुगतना ही पड़ेगा। और किसी भी मैन्युफैक्चरर पे, किसी भी प्रोड्यूसर पे या कोई भी पब्लिकेशन करने वाला व्यक्ति है, मतलब कुल मिलाकर टोटल लोगों को घेरा गया। नहीं, वस्तु से संबंधित कोई भ्रामक प्रचार आप करते हैं तो आप जिम्मेदार होंगे और उसके लिए आपको कीमतें चुकानी पड़ेंगी जुर्माने के तौर पे, और जेल के माध्यम से भी। दोनों बातें दी गई हैं इसमें। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इनको पेनल्टीज़ और पनिशमेंट क्या है। अब चूँकि ये एक अलग से इनको और पावर दी गई है, तो इस पावर का भी आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी था, इसलिए आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आपने देखा होगा कि मैंने बहुत ही मुख्य बातें जो आम जनजीवन में जो हर व्यक्ति को ज़रूरी लगती है या उनके लिए ज़रूरी होती है, मैं उन कानूनी बातों को आपके सामने रखता हूँ। कानून तो बहुत बड़ा होता है, कानून में बहुत कुछ लिखा होता है, सब कुछ आपके जानने की ज़रूरत नहीं होती है, और जब ज़्यादा कभी कोई आवश्यकता पड़ती है उस समय आप उसकी डिटेल देख सकते हैं। लेकिन एक मोटा मोटी जो एक आइडिया होना चाहिए, जो आधार हैं, कम से कम आधार का तो पता होना चाहिए। तो मैंने आपको अपने पिछले वीडियो के माध्यम से, जितने भी पिछले मेरे ख्याल से 15-16 दिन हो गए हैं आपके समक्ष रेगुलरली वीडियो देने में, और मैंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को इसलिए भी चुना क्योंकि ये रिसेंटली अभी पूरा रद्दोबदल किया गया था और ये नया हो गया था, इसलिए इसके बारे में बताना ज़रूरी समझा। साथ ही साथ ये भी मुझे पता है कि हम सब कहीं ना कहीं उपभोक्ता हैं किसी न किसी सामान के, किसी न किसी सेवा के, और एडवर्टीजमेंट भी हम लोग बराबर देखते हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब जो भी चीज़ें हमारे डेली रूटीन में शामिल हैं, मेरी कोशिश ये रही ये बताने में कि आप अपने को सशक्त महसूस करें। कानून होता है, उस कानून का प्रयोग ज़रूरत पड़ने पर आपको करना होता है, और कानून ने आपको ताकत दी है और आपको धोखे से बचाने के लिए, हर प्रकार के नुकसान से बचाने के लिए एक व्यवस्था दी है। तो क्यों ना इसका प्रयोग किया जाए। और जो भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपको लाभान्वित होंगे आप इससे, और मुझे इनकरेज आप करना चाहें, जो कि आप करना चाहेंगे, मुझे ऐसा लगता है, तो आप हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस को अन्य लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो भी मैं वीडियोस बनाता हूँ वो आपको नोटिफाई हो सके और आप उसका समय अनुसार लाभ ले सकें। मेरी कोशिश रहेगी कि अपने द्वारा जो ज्ञान अर्जित किया जाता है उसको आपके समक्ष सरल भाषा में रखें। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।